कल कैबिनेट की मीटिंग थी प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में। भारत दुनिया की 5वीं से अब 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। एक तरफ किसानों के सम्मेलन, लखपति दीदियों के सम्मेलन, एक तरफ आईपीएल भी चल रहा है और दूसरी तरफ आतंकवादियों के विनाश का महाअभियान भी चल रहा है। जिन्होंने हमारी बेटियों की मांग से सिंदूर पहुंचा था, ऐसे आतंकवादी और उनको सरगना, उनको प्रश्रय देने वाले आतंकवाद के अड्डों को तबाह कर दिया गया है, बर्बाद कर दिया गया। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में संकल्प है हमारा कि अब आतंकवाद का जड़ से खात्मा कर कर ही चैन की सांस लेंगे। नक्सल जो निर्दोषों का खून बहाते हैं, उनके खिलाफ भी अभियान चल रहा है। मित्रों, भारत की अपनी क्षमता है। एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न और समृद्ध भारत के निर्माण का लक्ष्य, विकसित भारत के निर्माण का लक्ष्य हमारे प्रधानमंत्री जी ने लिया है। लेकिन आज मैं किसानों के लिए एक बात और कहना चाहता हूं। एक ऐतिहासिक गलती हुई थी हमसे, और वो गलती हुई थी सिंधु जल संधि, और ये हुई थी 1960 में। और ये दुर्भाग्य था हमारे देश का, किसानों का, कि हमारे देश से बहने वाली नदियों का 80% पानी पाकिस्तान को दे दिया गया था। अब इस आतंकी हमले के बाद सिंधु जल समझौता रद्द कर दिया गया है, और हम शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म भारत सरकार ऐसी प्लानिंग करेगी कि हम एक एक बूंद पानी का सिंधु के अपने किसानों के लिए बेहतर उपयोग कर सकें। और इसलिए यह फैसला भी किसानों के हित में है। संधि पर रोक या संशोधन से भारत के पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, इनके किसानों के लिए सिंचाई का अधिक पानी मिल सकेगा। यह ऐतिहासिक फैसला है और देश के हित में तो ही, किसानों के हित में है। और हमारा काम है, जो हम सब यहां बैठे हैं, देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना। मैं आईसीआर के वैज्ञानिकों को बधाई दूंगा, मैं कृषि मंत्री जो बैठे हैं उनको बधाई दूंगा, कृषि विभाग के अमले को भी बधाई दूंगा, और अलग अलग राज्य सरकारें जो प्रयत्न कर रही है उनको भी बधाई दूंगा। आज हमने किसानों की मेहनत से अन्न के भंडार भरे, फलों का हो, सब्जियों का हो, उत्पादन लगातार बढ़ता जा रहा है। उनके आंकड़ों में मैं अभी नहीं जाऊंगा, लेकिन एक बार फिर मैं अपने वैज्ञानिकों को बधाई दूंगा। अभी हमने 2 चावल की किस्में जिनमें उत्पादन बढ़ेगा, एक में 20% और एक में 30%। 20 दिन पहले फसल पक के तैयार हो जाएगी। जल्दी फसल पक के तैयार होगी तो पानी भी बचेगा, पानी बचेगा, समय कम लगेगा, उत्पादन बढ़ेगा, तो नई फसल के लिए भी, किसान के लिए और समय मिल जाएगा और पानी भी बचेगा, और मीथेन गैस का उत्सर्जन भी कम होगा। जल्दी ये किस्में किसानों को उपलब्ध कराई जाएगी। ऐसे एक नहीं, अनेकों फसलों पर पिछले साल ही, बल्कि 2014 के बाद 2900 नई किस्मों का विकास हमारे वैज्ञानिकों ने किया है। मैं एक बार फिर अपने वैज्ञानिकों का स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं।